A very good morning, dear aspirants. Today we are going to cover आयुष्मान भारत स्कीम that is cover like ऐसा मैं इसे आज क्यों कवर कर रही हूँ बिकॉज जब से कोविड-19 का ये स्टार्ट हुआ है पेंडेमिक उस टाइम वहां से अभी क्या है कि जो आयुष्मान भारत की जो अलग अलग दो डिफरेंट स्कीम्स है वो किसी ना किसी वजह से न्यूज में रहती हैं. सो आई थॉट दैट वी ऑल मस्ट नो that what is आयुष्मान भारत स्कीम, कब ये स्टार्ट हुई थी एंड एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू और जो भी हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. जो आयुष्मान भारत स्कीम है वो एक फ्लैगशिप स्कीम है किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो लॉन्च की गई थी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2007 के द्वारा. नेशनल पॉलिसी 2007 हेल्थ पॉलिसी 2017 में की रिकमेंडेशन पर इसे लॉन्च किया गया था. और इसका विजन क्या है, ये क्या चाहती है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के जितने भी लोग हमारे देश में लोग हैं उन सबकी हेल्थ को कवर करना. इसका मेन इनिशिएटिव ये क्यों है, डिजाइन टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और कौन सा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो डील करता है हेल्थ के साथ. ओके अब जो जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या कमिटमेंट की गई है, लीव नो वन बिहाइंड, कि जो हमारी हेल्थ सर्विसेज है उनमें कोई भी पीछे ना रहे. आयुष्मान भारत इज एन अटेम्प्ट, ये एक अटेम्प्ट है मूव करने की फ्रॉम सेक्टोरल एंड सेगमेंटेड अप्रोच टू हेल्थ सर्विस डिलीवरी. ये एक तरह की कॉम्प्रिहेंसिव नीड बेस्ड हेल्थ केयर सर्विस है. इस सर्विस के अंदर क्या किया जाएगा, फुल कवर हेल्थ केयर सिस्टम को कवरेज की जाएगी, जिसके अंदर क्या क्या कवर किया जाएगा कि किसी बीमारी से बचाना कैसे है और जो हेल्थ सर्विसेज उसको प्रमोट कैसे करना है एंड एम्बुलेंस की जो सर्विसेज होती हैं उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पे कैसे लोगों तक पहुंचाना है. जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसके अंदर दो मेन इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं जो अक्सर न्यूज में रहते हैं, वो हमें पता होना चाहिए. पहला क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसको HWC भी कहा जाता है. दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. तो हम पहले देखते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बारे में. जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस द क्रिएशन ऑफ 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के लिए. क्यों, ताकि जो ट्रांसफॉर्म किया जा सके सब सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को, किसमें ये जो सेंटर है ये हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर देंगे, जिसके अंदर मान लो कि हमारे घर के पास ही क्लोजर टू द होम ऑफ पीपल, तो वहीं पर उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी. दूसरा, इसके अंदर बोथ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज और जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनको इंक्लूड किया गया है. फ्री इसेंशियल विद जिसके अंदर जो ड्रग्स है, जो दवाइयां हैं और जो सर्विसेज हैं डायग्नोस्टिक सर्विसेज वो फ्री प्रोवाइड करवाई जाएंगी. जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उन पे ज्यादा क्या ध्यान दिया जाता है, टू डिलीवर एन एक्सपेंडेड रेंज ऑफ सर्विसेज to address the primary healthcare needs. The primary healthcare needs में जो भी एरिया, किसी entire population in the area, क्या उसके assess है, क्या उसकी universalities है, equity close to the community. अब इसको इसमें जो promotion है वो किस तरह की जाती है, and prevention designed based on the keeping people healthy by engaging and empowering individual and communities to choose health behavior. ओके अब यहाँ पर एक क्या करता है, मेक चेंजेस दैट रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग क्रोनिक डिजीज एंड मॉर्बिडिटीज. आप मुझे बताओगे क्रोनिक डिजीज कौन सी होती है और नॉन क्रोनिक डिजीज कौन सी होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है. ओके मुझे कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में ये बताओगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोनिक एंड नॉन क्रोनिक डिजीज. नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे PMJ के नाम से भी जाना जाता है. ये लॉन्च हुई थी 27 सितंबर 2018 में रांची, झारखंड में. इसे लॉन्च किसने किया था, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने. अब ये क्या एक लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, नॉट इन द इंडिया, इवन होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कवर करेगी 5 लाख पर ईयर
for secondary and tertiary hospitalization to over 10.74 crore poor and vulnerable families from the bottom 40% of the Indian population. अगर हम नीचे से 40% देखें इंडियन पॉपुलेशन का, उन सबको ये क्या करेगी, कवर करेगी. ये जो डेटा वो कहाँ से कलेक्ट किया गया है कि 40% हमें कैसे पता चला, जो हमारे सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुए थे 2011 में, उससे ये डेटा लिया गया है. अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि 2011 का ही क्यों लिया गया, बिकॉज जो हमारे देश में सेंसस है वो एवरी 10 ईयर्स के बाद होता है. ठीक है, तो अब 2011 में हुआ था, अभी जो नेक्स्ट सेंसस होगा वो होगा 2021 में. आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि सबसे पहला जो सेंसस था वो कब कंडक्ट करवाया गया था, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड प्री इंडिपेंडेंस दोनों के टाइम पे. और पोस्ट प्री इंडिपेंडेंस में जो प्री इंडिपेंडेंट एरा था उस टाइम पे ये किसने स्टार्ट करवाया था और इसका क्रेडिट किसको जाता है. ओके, ये भी आप मुझे बताओगे. ओके, जो पीएमजे है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था, जो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम. बिफोर उसके बाद जो 2008 में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है उसको भी इसके साथ इंक्लूड कर दिया गया था, जो कि कवर करती थी फैमिली दैट वर कवर्ड. जो भी फैमिलीज कवर की जा रही थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, उनको भी अब किसके अंदर कवर किया जाता है, पीएमजे के द्वारा. वो डाटा जो सेंसस 2011 में नहीं प्रेजेंट था उसको कहां से लिया गया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 के द्वारा. ओके, अब यहाँ पर क्या है, जो पीएमजे है वो फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट है, मतलब हमारा खर्चा नहीं है, सारा खर्चा कौन करेगा, सरकार करेगी. और इसकी जो कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है वो सेंटर और स्टेट के बीच में शेयर की जाती है. अब कुछ एक की फीचर्स है जो हमें पता होने चाहिए. पहला तो मैं बता चुकी हूँ कि ये लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि फुल्ली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, और ये 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए यूज करेगी. टोटल ओवर 10.74 करोड़ जो लोग हैं वल्नरेबल पुअर फैमिलीज है, उनको कैशलेस जो है हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी. और इसका काम क्या है, कम करना कैटास्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट. पहले क्या होता था कि अगर किसी ने कुछ एक सेविंग्स कर रखी है, कोई ना कोई बीमारी आ जाती थी और उस बीमारी के चलते वो क्या हो जाते थे, अगर थोड़ी सी मिडिल क्लास फैमिली में आना स्टार्ट हुए हैं तो वो फिर से पुअर फैमिली में चले जाते थे. तो उस चीज को कम करने के लिए ये हेल्प करेगी. दूसरा क्या है, इट कवर्स ये कैसे क्या क्या कवर करती है, 3 डे ऑफ फ्री हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल होने से 3 दिन पहले का खर्चा, इंक्लूड द हॉस्पिटलाइजेशन, एंड 15 डे पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को ये कवर करती है, जिसमें डायग्नोस्टिक एंड मेडिसिन दोनों का खर्चा आ जाता है. अब इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इसके आपकी फैमिली का साइज जितना भी बड़ा हो, आपकी एज कितनी भी हो और आपका जेंडर कोई भी हो, उन सबके लिए ये इक्वली फॉलो की जाती है. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फैमिली साइज, एज या जेंडर को लेके, सबको इक्वल सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाई जाती हैं. ओके, अब बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम पोर्टेबल आर कौन कौन से बेनिफिट्स है, बेनिफिशियरी कैन विजिट, वो किसी भी जो प्राइवेट या पब्लिक हॉस्पिटल में इंडिया में जा सकता है कैशलेस ट्रीटमेंट को अवेल करवाने के लिए. ओके, सर्विसेज इंक्लूड इसके अंदर 1393 प्रोसीजर्स हैं जो कवर करते हैं कॉस्ट रिलेटेड टू ट्रीटमेंट, जिसमें सिर्फ ड्रग्स ही नहीं आते, उसमें सब कुछ किया जाता है. फिजिशियन की फीस, रूम के चार्जेस, सर्जन चार्जेस, ओटी, आईसीयू, डायग्नोस्टिक, ड्रग सप्लाई, everything is being covered in this scheme. अब जो पब्लिक हॉस्पिटल्स है आर रिम्बर्स्ड फॉर द हेल्थ केयर सर्विसेज एट पर विद द प्राइवेट हॉस्पिटल. अब कुछ बेनिफिट्स है जो पीएमजे के द्वारा दिए जाते हैं. पहला क्या है, ये गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि कवर करती है INR 30,000 to INR 3 lakh पर फैमिली अक्रॉस वेरियस स्टेट्स विच क्रिएटेड अ फ्रेगमेंटेड सिस्टम. और ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये 5 लाख करोड़ एलिजिबल है हर फैमिली प्राइमरी और टर्शरी कंडीशंस के लिए. अब इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. मेडिकल एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट एंड कंसल्टेशन भी इसमें आता है. मान लो किसी को भी वो सिर्फ कंसल्ट करने जाता है तो अगर उसकी जो चार्जिंग फीस है वो भी इस स्कीम के अंडर कवर की जाएगी. प्री हॉस्पिटलाइजेशन, अगर कोई बीमार होने से बीमार है लेकिन अभी उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं है तो उसका जो खर्चा है वो भी किसके द्वारा किया जाएगा, जो हमारी पीएमजे है. मेडिसिन एंड मेडिकल कंज्यूमेबल, नॉन इंटेंसिव एंड इंटेंसिव केयर सर्विसेज, डायग्नोस्टिक, लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस,
और मेडिकल इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज, अकोमोडेशन, फूड सर्विसेज घर वाली फूड सर्विसेज नहीं, वो फूड सर्विसेज जो ड्यूरिंग लाइक जब कोई इंसान बीमार है, वो हॉस्पिटलाइज है, उस टाइम पे जो हॉस्पिटल में उनको जो फूड प्रोवाइड करवाया जाता है, वो वाली फूड सर्विसेज, इस बात को हमने ध्यान में रखना है। Complications arising during treatment, post hospitalization follow up to 15 days, 15 दिन तक भी वो खर्चा किसके अंडर जाएगा? पीएमजे के अंदर। अब जो बेनिफिट है वो फैमिली को लाइक फ्लोटर करने के लिए, विच कैन यूज नंबर ऑफ फैमिलीज, जो हमारी थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, उसको भी लाइक एक कैप टू 5 मेंबर्स, वो जो राष्ट्रीय बीमा थी वो 5 मेंबर्स तक थी, लेकिन ये क्या है, जितने मर्जी मेंबर्स इसमें हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक कुछ चीजें हम लोगों को लाइक एज सच हमें देखने की जरूरत है, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसके माइलस्टोन्स स्टार्ट हुए। अब फरवरी 2018 में यूनियन बजट में इसको अनाउंस किया गया था, और मार्च 21 में कैबिनेट की अप्रूवल मिल गई थी। 27 में उसके जो पीएम लाइक आयुष्मान भारत है उसके लिए सीईओ अपॉइंट कर लिया गया था। मई में एनएचए लाइक नेशनल हेल्थ जो है लाइक सेंटर्स है उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था, और जून 2014 में मिनिस्ट्री कंक्लेव हुआ था। अगस्त में क्या हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया था लाइक आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च हो चुकी है, उसको लोग यूज कर सकते हैं। तो 23 सितंबर को है वो लॉन्च हो गई थी, लाइक फुल फ्लेज लॉन्च हो गई थी। 5 लाख बेनिफिशरीज लाइक उसके लिए दिसंबर 2018 में क्या 5 लाख बेनिफिशरीज अवेल्ड ट्रीटमेंट। ओके, 5 लाख ने ट्रीटमेंट लिया। जनवरी 2 में 100 डे लाइक एक फॉर्मेशन करवाई गई ऑफ एनएचए में। फिर एमओयू साइन हुआ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड लाइक 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड 91 रेलवे हॉस्पिटल्स टू गेट लाइक वो भी उसके साथ जुड़ गए। अब 11 अप्रैल को क्या लाइक अप्रैल 2019 को 20 लाख बेनिफिशरीज ने उससे ट्रीटमेंट करवा लिया। 24 जून को 30 लाख ने, मतलब सो ऑन लोगों का जो काउंटिंग है वो बढ़ती जा रही है। अगर पीएमजे में लोगों की जो हेल्थ केयर सर्विसेज यूज करने की काउंट बढ़ रहा है, इट मीन्स कि अब हमारे देश के जो लोग हैं उनको अपनी हेल्थ सर्विस को लेके ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका खर्चा किसके द्वारा फंड किया जा रहा है? गवर्नमेंट के द्वारा। अभी जो रिसेंट है अप्रैल 20 फ्री टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19 वो भी अवेलेबल करवा दिया गया फ्रॉम द अप्रैल 4 अप्रैल 2020, और 15 अप्रैल को ई कार्ड इशू किए गए, जिसमें से 12.45 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन एंड 96.6 लाख हॉस्पिटल लाइक इन सब चीजों को कवर किया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द आयुष्मान भारत, जिसको आप लोग एक बार देख लेंगे, और मैं इसके जो नोट्स है उसको टेलीग्राम चैनल पे लाइक एज सच ये जो डॉक्यूमेंट है उसको शेयर कर दूंगी। साथ में जो वीडियो है वो भी लाइक आप लोग जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वीडियो में उनके आप आंसर्स दोगे, और कोई और सेक्शन जो आप चाहते हो कि जो लाइक डिफिकल्ट है या कुछ भी जिसके बारे में आप जानना चाहते हो बिफोर द प्री एंड एज वेल एज फॉर योर मेल, then you can ask in your comment section. If you like our video, then put the like button, and if you doesn't like our video, then put dislike, and please share your review like why you dislike the video so that we can improve our quality. So that's all for today. Thank you and have a nice day.